दो ऐसे केसेस हैं जिनमें इमरान खान ना तो अदालतों के अहकामात पर अमल कर रहे हैं और ना ही तहकीकात में ताउन कर रहे हैं। अदालतें उन्हें बार बार रिलीफ देती हैं मगर वो उनके अहकामात को नज़रअंदाज कर देते हैं और सवाल उठ रहा है कि इमरान खान तहकीकात में ताउन करके इन केसेस को आगे बढ़ाने के बजाय मुसलसल रुकावटें पैदा करके उन्हें आगे बढ़ने से क्यों रोक रहे हैं। इनमें से एक तो शाखाना केस है और दूसरा NCA यानी नेशनल क्राइम एजेंसी का 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल है, जिसमें नई तफसीलात और नए हकाइक सामने आ रहे हैं और इमरान खान पर सवालात उठा रहे हैं। NCA के केस में आज इमरान खान और उनकी अहलिया को नैब ने तलब किया हुआ था मगर वो गैर हाजिर रहे और सिर्फ अपना जवाब जमा करा दिया। हालांकि इस केस में इमरान खान गिरफ्तार भी हुए, वो 2 दिन हिरासत में भी रहे और फिर पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिलीफ दिया और फिर 12 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें 2 हफ्तों की अबूरी जमानत दे दी थी। लेकिन अदालत ने यह वाजे कर दिया था कि तफ्तीशी को जब भी ज़रूरत हो इमरान खान उनके सामने पेश हों, इमरान खान तफ्तीश में रुकावट डालें तो नैब जमानत मनसूखी की दरख्वास्त कर सकता है। लेकिन इमरान खान तलबी के बावजूद, अदालती हुक्म के बावजूद नैब के दफ्तर नहीं गए और अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया, लेकिन अपने जवाब में अपनी अदम पेशी के हक में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही फैसले का हवाला दे दिया। इमरान खान के जवाब के मुताबिक नैब के कॉल अप नोटिस में लगाए गए तमाम इल्जामात बिल्कुल गलत, मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं, बल्कि इसकी तहकीकात का मकसद ही सियासी है। इमरान खान के जवाब के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुझे मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत हासिल करने के लिए 22 मई तक जमानत दी थी और इसलिए मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत कबल गिरफ्तारी हासिल करने के लिए मैं लाहौर में मौजूद हूँ। इस वजह से मज़कूरा तारीख को इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने के लिए ज़ाती हैसियत में पेश नहीं हो सकता। इमरान खान ने यह भी लिखा है कि इस केस में इंक्वायरी जब इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हुई तो नैब के कानून के मुताबिक मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं दी गई, फिर कस्टडी के दौरान मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट फराहम कर दी गई, मगर 12 मई को जब मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए गया तो अपनी शेविंग किट और कपड़ों समेत इंक्वायरी रिपोर्ट भी अपने साथ नहीं ले जा सका। इसलिए इस वक्त मेरे पास इंक्वायरी रिपोर्ट मौजूद नहीं है। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि मुझे कॉल अप नोटिस भेजने से पहले इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी के साथ साथ मेरे कपड़े और शेविंग किट जमान पाक के एड्रेस पर इरसाल कर दें, या मैं अपने वकील को हिदायत करूंगा कि वो आपके दफ्तर जाकर इंक्वायरी रिपोर्ट हासिल कर लें। इमरान खान ने नैब को जवाब दिया कि वो मुख्तलिफ केसेस में जमानतों के लिए लाहौर में है, इसलिए नैब के सामने पेश नहीं हो सकते। हालांकि आज और कल वो किसी केस में जमानत के लिए खुद अदालत नहीं गए हैं। इमरान खान खुद तो आज नैब के सामने पेश नहीं हुए, मगर इस केस में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से पाकिस्तान में रकम की मुंतकली के हवाले से इमरान खान और पूरी तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ अपनाती रही है कि ये पैसे तो हुकूमत पाकिस्तान को मिलने ही नहीं थे, बल्कि NCA ने प्रॉपर्टी टाइकून डील कर ली थी और ये उन दोनों के दरमियान एक सिविल मामला था। हुकूमत पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन हम आपके सामने कुछ ऐसे दस्तावेज़ात रख रहे हैं जो खुद ये वाजे कर देंगे कि प्रॉपर्टी टाइकून को बरतानिया में जो 190 मिलियन पाउंड का जुर्माना हुआ था वो पैसे वापस उन्हें नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को मिलने थे। बरतानिया में जिस तहकीकाती एजेंसी ने यह रकम फ्रीज की थी यानी नेशनल क्राइम एजेंसी ने खुद 3 दिसंबर 2019 को अपनी प्रेस रिलीज में लिखा कि ये असासे रियासत पाकिस्तान को वापस कर दिए जाएंगे। ये प्रेस रिलीज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, उसी दिन शहजाद अकबर की सरबराही में एसेट रिकवरी यूनिट ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की थी और उसमें भी लिखा था कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की है कि ये रकम फौरी तौर पर रियासत पाकिस्तान को ना कि प्रॉपर्टी टाइकून को वापस कर दी जाएगी। ये दस्तावेज भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इसके अलावा 3 दिसंबर 2019 को यानी उसी दिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बरतानिया ने भी 190 मिलियन पाउंड की इस डील से मुतालिक प्रेस रिलीज जारी की थी जो आपके सामने स्क्रीन पर है। उसका टाइटल ही यह था कि पाकिस्तानी अवाम को 190 मिलियन पाउंड की वापसी पर मबनी नेशनल क्राइम एजेंसी की सेटलमेंट पर रद्द अमल। अपनी प्रेस रिलीज में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बरतानिया ने पाकिस्तानी अवाम को इस रकम की मुंतकली को खुश आइंद करार दिया था। ये डॉक्यूमेंट भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। यानी 3 दिसंबर 2019 को जो दस्तावेज़ात और तफसीलात सामने आई उसके मुताबिक खुद बरतानवी हुक्काम, फिर शहजाद अकबर के एसेट रिकवरी यूनिट और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बरतानिया ने यह वाजे किया कि ये पैसे रियासत पाकिस्तान को वापस किए जा रहे हैं। लेकिन PTI अब मुसलसल ये गलत बयानी कर रही है कि 190 मिलियन पाउंड के जुर्माने की रकम NCA ने उसी प्रॉपर्टी टाइकून को ही वापस दे दी थी जिससे पकड़ी गई थी। शहजाद अकबर ने इस बारे में ट्वीट किया है कि NCA ने अकाउंट होल्डर्स से सेटलमेंट मुआहिदा किया जिसकी बाबत अकाउंट होल्डर्स ने आज खुद तमाम पैसा पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भिजवा दिया। ये मुआहिदा डायरेक्ट NCA और अकाउंट होल्डर्स के माबेन हुआ और हुकूमत पाकिस्तान या एसेट रिकवरी यूनिट इस मुआहिदे का हिस्सा नहीं थे। यह पैसा कभी किसी हुकूमती अकाउंट में ना आया और ना ही नेशनल क्राइम एजेंसी ने हुकूमत पाकिस्तान को दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि यही शहजाद अकबर जो आज कह रहे हैं कि NCA ने यह रकम हुकूमत पाकिस्तान को नहीं दी थी बल्कि उस प्रॉपर्टी टाइकून से सेटलमेंट के बाद खुद ही सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भिजवा दिए, लेकिन खुद शहजाद अकबर की सरबराही में काम करने वाले एसेट रिकवरी यूनिट ने अपने एलामिये में लिखा था कि नेशनल क्राइम एजेंसी ये रकम रियासत पाकिस्तान को देने के लिए राजी हो गई है। तो फिर सवाल यह है कि रियासत पाकिस्तान से मुराद पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत है या वो प्रॉपर्टी टाइकून है, क्योंकि पैसे तो
प्रॉपर्टी टाइकून के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में एडजस्ट कर दिए गए। अहम बात यह भी है कि अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन की रूह से भी ये पैसे रियासत पाकिस्तान को मिलने थे। इस कन्वेंशन के मुताबिक जब किसी मुल्क से किसी दूसरे मुल्क से लाया गया गैर कानूनी पैसा पकड़ा जाता है तो वो उस मुल्क को वापस कर दिया जाएगा जहां से पैसा गैर कानूनी ज़राए से मुंतकिल किया गया हो। खुद बरतानिया ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के इस कन्वेंशन पर दस्तखत किए हुए हैं। फिर 2017 में क्रिमिनल फाइनेंस एक्ट और अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर के जरिए खुद बरतानिया ने भी कवानीन मजीद सख्त कर दिए थे। बरतानवी माहिर कानून राशिद असलम की इस बारे में कानूनी राय देखिए। यूनाइटेड नेशंस का एक कन्वेंशन हुआ था अगेंस्ट करप्शन, जिसमें यूनाइटेड नेशंस ने जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज थे उनको ये कहा था कि आपके यहाँ पे पेमेंट्स आती हैं जो तरक्की पजीर ममालिक है उसमें से, तो आप अपनी इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में अगर कोई पेमेंट ऐसी साबित होती है जो टैक्स एविजन का पैसा है या जिसमें करप्शन का पैसा इन्वॉल्व है या जिसका कुछ लेजिटिमेट सोर्स नहीं है या टेरर फाइनेंसिंग के लिए कोई पेमेंट आई है, तो आप उसको उस कंट्री को वापस करें, उनके अवाम को वापस करें ताकि वो फंड्स उनके अवाम पे यूज हो सके। हमने उस वक्त भी शहजाद अकबर से कहा था कि बरतानिया कैसे हुकूमत पाकिस्तान को पाबंद कर सकता है कि पाकिस्तान में पैसा आएगा तो किस अकाउंट में जाएगा। ये जो पैसा है ये पाकिस्तान में आके स्टेट बैंक में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले ही फैसला दिया हुआ 460 अरब रुपए का उसमें जाएगा। जितना मैंने आपको बताया है कि प्रेस रिलीज की जो पैरामीटर्स हैं उसके बाहर मैं नहीं जा सकता। उसमें लिखा हुआ है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को आएगा और फिर आगे से जिस तरह से वो आगे खर्च किया जाएगा वो भी आने वाले दिनों में आपके सामने। आपका ये दावा कि गवर्नमेंट ने एफर्ट की और लूटी हुई दौलत वापस आ रही फिर गलत साबित हो गया ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस पहले से है और अगर वो सुप्रीम कोर्ट में ये पैसे जमा कराते हैं तो आप लोगों की तो कोई विक्ट्री नहीं है लूटी हुई दौलत, क्योंकि तो सुप्रीम कोर्ट का पहले से फैसला है। आपके सामने दो एजेंसीज ने जिन्होंने काम किया उनकी दोनों की तरफ से एक पोजीशन प्रेस आ गई है और साथ ये भी बतला दिया गया है कि इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं एज पर दैट एग्रीमेंट वो डाइवर्ज नहीं की जा सकती। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं ये नहीं है, हम नहीं मानते, तो ये आपका प्रोगेटिव है। वो ठीक है, ये कैसा पैसे पाकिस्तान में आ चुके हैं। ये एग्रीमेंट कैसे आप एनसीए से कर सकते हैं कि भाई हम पाकिस्तान के अवाम को ये भी नहीं बताएंगे कि ये पैसे स्टेट बैंक में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएंगे। ये कैसे एग्रीमेंट आप कर सकते हैं अगर पाकिस्तान का पैसा है? आप अगर मुझसे बारहा एक सवाल पूछेंगे तो मैं एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के तौर पर, मगर इस मामले में सिर्फ ये एक तनाज़ा नहीं है बल्कि जिस अंदाज में इस हवाले से काबीना से मंजूरी ली गई वो स्कैंडल भी मजीद संगीन होता जा रहा है, क्योंकि नैब ने इमरान खान को भेजे गए कॉल अप नोटिस में दावा किया है कि 3 दिसंबर 2019 के काबीना इजलास में जिस सील डॉक्यूमेंट की मंजूरी ली गई थी उस इजलास से पहले ही बरतानिया से प्रॉपर्टी टाइकून पर जुर्माने की 2 किस्तें सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में एडजस्ट कर दी गई थीं, लेकिन कानूनी कवर हासिल करने के लिए बाद में काबीना से सील लिफाफे पर दस्तखत कराए गए और मंजूरी ली गई। इमरान खान को भेजे गए नैब के नोटिस के मुताबिक रिकॉर्ड से इंकिशाफ होता है कि 25 नवंबर 2019 को 11 करोड़ 67 लाख पाउंड से जायद यानी 23.3 अरब रुपए और फिर 26 नवंबर 2019 को 2 करोड़ पाउंड से जायद रकम बरतानिया से मज़कूरा अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई थी। बाकी रकम बाद में आई, मगर तकरीबन 27 अरब रुपए काबीना इजलास से पहले ही पाकिस्तान आ गए थे और सुप्रीम कोर्ट में उसके जुर्माने में एडजस्ट करके वापस उसी प्रॉपर्टी टाइकून की जेब में डाल दिए गए थे जिसके पैसे पकड़कर बरतानवी हुकूमत ने रियासत पाकिस्तान के खजाने में डालने के लिए दिए थे। नैब के नोटिस के मुताबिक बहरिया टाउन की लाइबिलिटी में यह रकम एडजस्ट करने के बाद इस गैर कानूनी डिजाइन को कवर करने के लिए मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने 2 दिसंबर 2019 को वजीर आजम के लिए एक नोट तैयार किया ताकि आप यानी इमरान खान और दीगर की मिली भगत से काबीना से मंजूरी ली जाए। और इस समय दीगर हकाइक छुपाए गए कि 3 दिसंबर 2019 को काबीना से मंजूरी लेने से पहले ही ये रकम रियासत पाकिस्तान को मुंतकिल करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन की लाइबिलिटी में एडजस्ट कर दी गई थी। और काबीना से शहजाद अकबर ने यह भी छुपाया कि इस दस्तावेज पर 6 नवंबर 2019 को ही दस्तखत कर दिए गए थे और बजाय इसके कि बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी को पैसे के ट्रांसफर के लिए हुकूमत पाकिस्तान का बैंक अकाउंट दिया जाता, बदनीयती के साथ वो अकाउंट दे दिया गया जो सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन के जुर्माने की रकम के लिए मुख्तस है और यूं बरतानिया से आने वाले पैसे वहां एडजस्ट कर दिए गए। अब ये होशरुबा हकाइक है कि कैसे प्रॉपर्टी टाइकून को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया और अपनी काबीना को भी अंधेरे में रखा गया। काबीना से बंद लिफाफे में मौजूद दस्तावेज़ की मंजूरी लेने के लिए दस्तखत कराते वक्त काबीना अरकान को यह दस्तावेज़ खोलकर भी नहीं दिखाई गई और दस्तखत करा लिए गए।